हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आया अपना हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 5.1। 5.1 का 2 वीडियो बना चुका हूं। अपने तीसरा वीडियो है। तो इसमें अपना लास्ट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये मैं फर्स्ट लिखा हूँ। मतलब उसमें 4 ही क्वेश्चन है टोटल। 4 ही क्वेश्चन का पार्ट है। बाकी चारों क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। आप लोग हर एक पार्ट का हर एक क्वेश्चन बता चुका हूँ। 2-3 क्वेश्चन जो भी हर एक पार्ट में छूटा हुआ है उसको आप लोग खुद से करिएगा। जो भी उसमें से नहीं लगता है वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताऊंगा। तो अपना इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी कौन कौन सा है, ये हमको बताना है। वैसे ये सब बता चुका हूँ, लेकिन एक एक दो सवाल जो कठिन है इसमें से वो बता दे रहा हूँ। बाकी और भी सवाल है उसमें बुक में, एनसीईआरटी में, तो अपना लगाइएगा। कौन कौन सा एपी है ये बताना है हमको। ये श्रेणी दे रखा है, श्रेणी दे रखा है। इसमें पहचानना है कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है। अगर है, यदि है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका सार्वंतर यानी कि डी ज्ञात करना है हमको। डी ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। जो 4 पद दिया हुआ है, जिसमें जितना भी पद दिया हुआ है, सबसे पहले हमको पता करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। उसके बाद पता करना है डी यानी कि सार्वंतर निकालना है। उसके बाद अपना 3 और पद आगे बढ़ा के लिखना है। ये क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। इसमें हमको डी पता करना है, मतलब सार्वंतर पता करना है। सार्वंतर क्या, पहले एबी पता करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो ये पता करने के लिए मैंने 2 तरीका बताया था आप लोगों को। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था एपी पता करने के लिए सबसे पहले डी पता होना चाहिए। डी अगर पता हो गया, और डी जो है वो हर एक एपी में सेम होना चाहिए। जो अर्थमेटिक मतलब समांतर श्रेणी जो होती है अपनी, उसमें जो डी का मान होगा वो जहां से कहीं से भी निकालें तो सेम ही आना चाहिए। अगर अलग आ गया, डिफरेंस आ गया, तो एपी नहीं होगा। अगर सेम वैल्यू आ रही है डी का तो वो एपी होगा, और अगर नहीं आया तो एपी नहीं होगा। तो ये डी निकालने के लिए भी बता चुका हूं मैं। डी निकालने के लिए 2 तरीका बताया था। पहला कौन सा था, चलो रिवाइज करा देता हूँ। पहला था अपना कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ। ऐसे एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका डी निकालने का, A2 और प्लस नहीं, दूसरा तरीका ये था कि A1 3 पद लेना था, 3 पद लेके A1 और प्लस A3 करना था और डिवाइड करना था 2 से। और ये डी नहीं निकल रहा है, ये तो सब एपी का पता लगाया जा सकता है इससे। इस वाले से एपी का पता लगाया जा सकता है। तो क्या आना चाहिए, A2 आना चाहिए। अगर हम पहला पद और तीसरा पद को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आना चाहिए, दूसरा पद आना चाहिए। ऐसे ही कहीं से भी 3 क्रमागत श्रेणी को उठा लेंगे, 3 अंकों को। जैसे श्रेणी कैसी होती है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे ऐसे An, मतलब नेचुरल संख्या इनफाइनाइट मान लो जाता है श्रेणी एपी का। तो यहां से हम 3 उठाएंगे कहीं से, चाहे जहां से 3 उठा लें, ऐसे कहीं से भी 3 उठा सकते हैं। ऐसे कहीं से भी 3 संख्याओं को उठाएंगे और पहले और दूसरे को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आना चाहिए। तो ये अगर आ रहा है तो अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो ये एक तरीका हो गया।
तो हमको इसमें करना क्या है, डी निकाल लेता है। जैसे यहाँ से अंतराल, ऐसे ही डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यही डिफरेंस आ गया। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे एपी नहीं है। यही अपना आंसर हो जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यानी कि 5/2 माइनस 2 करेंगे तो 2/1 कर देते हैं इसको। तो ये अपना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी कि 5 - 4/2 कितना आएगा, 1/2। डी का मान क्या आया, 1/2। ऐसे ही 3 और 3 में से 5/2 को घटाएंगे, यानी कि डी दूसरा निकालने के लिए, तो 3 - 5/2। तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 - 5/2 यानी कि 1/2, यानी कि डी का मान यहाँ भी बराबर आया, 1/2 आया। ऐसे ही इसको करेंगे, यानी कि 7/2 और माइनस करेंगे 3/1, तो 2 3 6, यानी कि 7 - 6/2, तो कितना आएगा, 1/2। यानी कि डी जो है अपना वो इसमें सेम आ रहा है दूसरे नंबर में। तो ये क्या है, एपी है। एक तो आंसर ये हो गया, समांतर श्रेणी बताना था कि है कि नहीं, तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्या बताना है, सार्वधांतर बताना, तो सार्वधांतर तो निकल भी आया, यानी कि सार्वधांतर क्या आएगा, 1/2। सार्वधांतर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये क्या है, डी है। अब अगला पद लिखना है हमको, तो 7/2 में क्या करेंगे, 1/2 जोड़ के लिखेंगे। तो 7/2 में प्लस करेंगे 1/2। जब श्रेणी आगे बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो सार्वधांतर होता है। तो सार्वधांतर जोड़ेंगे 1/2 इसमें, तो 2 एलसीएम बराबर है, 7 और 1 8/2, यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये एपी क्या होगा इसका, 7/2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 1/2 जोड़ना है, तो 2 चौक 8 1 9/2, यानी कि 9/2 आएगा। 9/2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे तो 10/2, यानी कि 5 आएगा। बस 3 ही लिखना था, ये हो गया। तो डी का मान क्या आया, 1/2। आगे श्रेणी जो बढ़ी अपनी, तीन पद और लिखना था, तो 4, 9/2, 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरे नंबर का। तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर है -3.2 और फिर माइनस घटाते हैं ना, डी निकालते हैं जब तक तीसरे वाले में, तो माइनस इसमें भी लगा हुआ है, -1.2। ये जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -3.2 और प्लस 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, यानी डी का मान क्या आया, 2 माइनस का, लेकिन माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो डी का मान आया -2। अब इसको कर लिया, अब इसको करते हैं, यानी कि 5.2 माइनस में और माइनस, और ये -3.2, 3.2, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये दूसरा टी निकल रहा है, मतलब इसी श्रेणी का दूसरे पद से, तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 आएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा माइनस का। बस पता चल गया अब हमको कि 2 आएगा, माइनस का 2 आ रहा है। डी का मान जो है अपना माइनस का 2 बार निकालते हैं पता चल जाता है। वैसे यहाँ यही भी देख लेते हैं, यह प्लस हो जाएगा तो -2 आना चाहिए, -2 आ जाएगा। यहाँ से में से 2 घटाएंगे और 7 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा माइनस का।
तो अब क्या करना है, डी का मान क्या आया, आ गया -2। आगे श्रेणी बढ़ाएंगे कैसे, जोड़ना है इसको, तो -7.2 में प्लस करेंगे -2, तो क्या आएगा, आ जाएगा अपना ये माइनस प्लस, यानी 9.2 आ जाएगा माइनस का। फिर दो जोड़ेंगे तो 11.2 आ जाएगा, फिर दो जोड़ेंगे तो ऐसे दो दो जोड़ते चले जाएंगे तो 11.2 आ जाएगा, फिर दो जोड़ेंगे तो 13.2 आ जाएगा माइनस का। ये अपना आगे की श्रेणी हो जाएगी। तो डी का मान क्या आया, -2, और जो आगे श्रेणी आई 3, ये आ गया। ऐसे ही ये वाला है, ये वाला लगाइएगा, माइनस का 6 करेंगे और -10 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 में से 6 जाएगा तो 4 डी आएगा। ऐसे ही ये -2 करेंगे और ये -6 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, यानी 4 4 इसका सारभांतर आ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन का। तो 4 नंबर क्वेश्चन अपना है, इसका जो डी आया वो 4 आया। अब 4 4 जोड़ते चले जाएंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। ये अपना चौथे नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, डी ये हो जाएगा और श्रेणी आगे ये हो जाएगी। ऐसे ये वाला है, तो ये वाला बताने के लिए इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। बाकी ये मैं बता रहा हूँ, √2, और इसको क्या करना है, 8 में से इस वाले में से इसको घटाना है, तो √2 घटाएंगे तो ये जब 8 को √ के बाहर निकालते हैं तो 2 निकलेगा और अंदर रहेगा, मतलब 2 निकलेगा बाहर और ये 2 रहेगा। कैसे, 2 दूनी 4, जब √ के अंदर जाता है तो वैल्यू ये 4 बन के जाएगा, √ के अंदर जाएगा तब, तो ये 4 बन के जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 2 √ लिखा हुआ है। अब यहाँ से √2 कॉमन हो रहा है और 2 -1 होगा, यहाँ से √2, यहाँ से √2 बाहर हो गया, और ये 2 बचा और ये 1 इधर 1, तो ये क्या आ जाएगा, √2, यानी कि डी का मान क्या आया, √2। ऐसे ही इसको करेंगे, यानी कि 18 और -8, तो यहाँ से 3√2 होगा, और माइनस यहाँ से 2√2 होगा, ये डी निकल रहा है अपना। तो क्या आएगा, यहाँ से √2 कॉमन करेंगे तो 3 - 2 आएगा, तो क्या आएगा, √2, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो डी का मान क्या आया, √2। बस कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ हमको डी लिख देना है। तो डी का मान क्या आया, √2। अब इस √2 को 32 में जोड़ेंगे, √32 में, तो √32 प्लस √2। अब 32 का हम एलसीएम निकालें, 16 दूना 32, 4 चौक 16 और 16 दूना 32, यानी कि 4√2 प्लस √2। अब 4 और 1 रूट ये, 1 रूट ये और 4 रूट ये, कितना रूट हो गया, 4 और 1 5 रूट हो गया, यानी कि 5√2। अगला श्रेणी पहला कितना आया, 5√2, उसके बाद फिर √2 जोड़ेंगे तो 6√2 आ जाएगा, फिर √2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा। ये अपना अगला श्रेणी हो जाएगा। 3 श्रेणी बतानी थी ना, तो 3 श्रेणी ये हो जाएगा। अब इसको हमको अगर 5 को अंदर ले जाके लिखना है, जैसे ये 32 लिखा हुआ है, तो इसको अगर अंदर ले जाके लिखना है तो ये हम क्या करेंगे, 5 को अंदर जब ले जाएंगे तो 25 बन के जाएगा, 25 बन के जाएगा, यानी कि 25 गुना 50 हो जाएगा। अगली श्रेणी इसकी क्या होगी, √50, ये जाएगा 36 बन के, तो 36 गुना 72 हो जाएगा।
ये जाएगा तो 49 बन के 49×98, ये अपनी अगली श्रेणी आ जाएगी इस वाले क्वेश्चन का 5वें नंबर का। बाकी जितना क्वेश्चन उसमें है वो लगाइएगा। तो ये क्या है, एपी है, एपी है, ये वाला भी एपी है, ये वाला भी एपी था, ये वाला भी एपी था, सिर्फ एक ही जो था ऊपर का वो एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सार्वधातुक अलग अलग आ रहा था। अगर सार्वधातुक अलग आएगा तो एपी नहीं होगा, और अगर सेम सेम वैल्यू आ रही है, सार्वधातुक बराबर आ रहा है तो एपी होगा। तो इसमें मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और हाई स्कूल वालों को शेयर करिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है उनके लिए। अपना 5.1 समाप्त हो चुका है आज। इसमें से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं लगता है आप लोगों का, वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। थैंक यू।